हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम एक नया प्लान आपके साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम क्या प्लान कर रहे हैं? हम प्लान कर रहे हैं 10,000 रुपये से हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें और आफ्टर ए ईयर हम लोग करीब 5 करोड़ के आसपास का सा कैपिटल गेन कर सकें। बट कम्प्लीटली जो हमें समय लगने वाला है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। कितना समय लगेगा, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे पर डे। ठीक है, ओवरऑल क्या रहने वाला है वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे देखिए 10,000 से स्टार्ट किया, पर डे सिर्फ हमने एक लॉट में ट्रेड करना है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। अगर हमने वो नहीं किया, हमें चाहे कितना भी अच्छा आता है, हम कहीं ना कहीं सारा कैपिटल खो देंगे मार्केट में। ठीक है, अगर वो मैनेजमेंट हमने नहीं किया, क्योंकि 100% हर ट्रेड में करेक्ट तो होता नहीं है कोई। हाँ ठीक है, कोई कोई ट्रेड 100% एकदम सही लगती है और वो सही जाती भी है, बट अब 100% सारी ट्रेड करेक्ट नहीं होती हैं। तो अगर फुल कैपिटल यूज किया और एक ही ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा तो लॉस बड़ा भी होता है। ठीक है, यहाँ 10,000 से स्टार्ट करके 10 दिन ट्रेड करना है हमने। 10,000 से 20,000 हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, 20,000 के बाद में हमने 2 लॉट से स्टार्ट करना है, 40,000 हो जाएगा अगले 10 दिन में। 20 दिन हो गए कम्प्लीटली। उसके बाद जब ट्रेड करना है हमने 20 दिन के बाद 40,000 कैपिटल के साथ, सिर्फ हमने 3 लॉट में ट्रेड करना है। वो 3,000 रुपये ही हमें पर डे का चाहिए। देखो, प्लस माइनस होता रहेगा, कभी कम भी मिलेगा, कभी ज़्यादा भी मिलेगा। एक एवरेज जो है उतना हमें मिल जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों कि हम जो लेना चाह रहे हैं वो हम बहुत कम ले रहे हैं, 3%, 4%, 5%। हम सिर्फ उतना परसेंटेज वाइज लेने, प्रॉफिट लेने के चक्कर में है। हमें 10% भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब 40,000 में अगर आपको 3,000 मिल रहा है, 3,000 अगर आपको लेना है तो आपके पास कितने परसेंट हो गए आप खुद ही वो आप देख सकते हो। ठीक है, 3,000 अगर आपको चाहिए तो ओके। और बट अभी ये ज़्यादा लग रहा है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये परसेंटेज कम होता जाएगा। कहीं कहीं 3% भी हमें प्रॉफिट दिखेगा, सिर्फ 3% प्रॉफिट ही हम ले रहे हैं। बट वो ले रहे हैं क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस लगा तो हम उसे रिकवर कर पाए नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड में। उस हिसाब से भी हमने ट्रेड करना है। कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ब्लाइंडली ट्रेड करते गए और हमारे पास कुछ नहीं बचा। देखो, 70,000 होने के बाद सिर्फ हम 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे 70,000 होते हुए आप कितना ले रहे हो प्रॉफिट? 4,000 रुपये। यहाँ पे 1 लाख रुपये भी हो जाता है आपके पास 10 दिन के बावजूद, तब भी क्या कर रहे हो? 1 लाख रुपये में भी 4 लॉट ट्रेड कर रहे हो, 4,000 रुपये ले रहे हो, मतलब 4% सिर्फ आप ले रहे हो, ज़्यादा नहीं ले रहे। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा 40 दिन में हमारे पास 1,10,000 रुपये। 40 दिन के बाद 10,000 रुपये से 40 दिन ट्रेड करने के बाद, ये ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ मैं। ये कम्प्लीटली आप मंथ मत लगा देना। ठीक है, ये हो गए 2 महीने कम्प्लीटली आपके, 40 दिन अगर ट्रेडिंग डेज की बात करूँ तो मैं। ठीक है, मैंने सिर्फ महीने में 20 ही दिन काउंट किए हैं। 20 दिन के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ, या 20 दिन के हिसाब से देख लो या टोटल देख लो। टोटल डेज में कितने होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं 20 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके बैठा था कि 20 दिन लेंगे, क्योंकि 22 दिन करीब मार्केट ओपन होता है। कभी कभी छुट्टी भी पड़ती है, कभी किसी दिन हो सकता है कोई ऐसा लग जाएगा या फिर हम ट्रेड नहीं कर पाए, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम 20 दिन की कंसीडर करके चल रहे हैं इसमें एवरी मंथ में। ठीक है, ये फिर हमारे पास 50 दिन के बाद अमाउंट आ जाता है करीब 1.5 लाख के आसपास। उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया था मेरा, क्योंकि 17 डेट 2 बार लिख गया था और ये फिर आगे तक लिखा ही गया है। फिर मैंने उसको करेक्ट नहीं किया कि करेक्ट करने जाऊँगा तो फिर आगे कुछ आप आगे ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, उस चक्कर में मैंने उसे करेक्ट नहीं किया। तो मैंने यहाँ 61 डेज कर दिया है 50 के बाद, क्योंकि यहाँ पे 11 डेज आ रहा है तो मैंने 61 डेज कर दिया है। तो ये अमाउंट करीब 2.5 लाख के आसपास हो जाता है, और 71 डेज के बाद आ जाता है हमारे पास 3.5 लाख के आसपास अमाउंट। ठीक है, अब 3.5 लाख के आसपास का अमाउंट है। हम कितना ले रहे हैं इसमें रिटर्न? सिर्फ 15,000 रुपये। 15 लॉट हम ट्रेड कर रहे हैं, 15 लॉट्स हम ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कुछ कर रहे। ओके, तो हमें क्या है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट हमने करके ही चलना है। देखो 82 डेज, 82 डेज आते आते कैपिटल हो गया हमारे पास 5 लाख। और 5 लाख में भी हमें कितना लेना है? सिर्फ 20,000 प्रॉफिट चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए ही नहीं। 20,000 प्रॉफिट मिलने में कोई बुराई वाली बात नहीं है कि आपको 5 लाख कैपिटल होते हुए और आपको 20,000 नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, 20 लॉट से हमने ट्रेड करना है। लॉट भी डिसाइड है कि हम उतने ही हमने ट्रेड करना है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो हमें कैपिटल 20,000 20 लॉट से 2 बार में मिलता है या 1 बार में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बार में मिलता है हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जितने बार में मिलेगा हम उसे ले लेंगे। 92 डेज के बाद देखते हैं तो 7 लाख हो जाता है। 7 लाख में कितना चाहिए हमें? 30,000 केवल। और आपके पास अगर 7 लाख होगा ना, तो आप उसमें से पूरा कैपिटल लगा के बैठोगे। 7 लाख हो गए ना, तो आपको क्या है कि आपको फिर 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट चाहिए होगा एक दिन का।
और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 7 लाख कैपिटल में, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये मुझे चाहिए 30 लॉट के साथ। ओके, आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा उतना, 7 लाख से 30,000 रुपये। ठीक है, अब 103 दिन हो जाते हैं, 103 दिन के बाद हमारे पास कैपिटल हो गया 10 लाख। 10 लाख में कितना चाहिए हमें? 50,000 रुपये पर डे। ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 लॉट के साथ सिर्फ 50,000 रुपये ही चाहिए हमें। ठीक है, अब 113 दिन के बाद आगे हम 15 लाख पर। 15 लाख में कितना चाहिए हमें? 70,000 रुपये। ठीक है, जिसके पास 15,000 कैपिटल होगा उसके लिए 70,000 रुपये कोई मायने रखता है? बिल्कुल नहीं रखता। वो तो 2-3 लाख कमाने की, 4 लाख कमाने की कोशिश करेगा बंदा, कमा भी लेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कमा लेगा, कमा भी लेगा कई बार। सही से उसको नॉलेज है तो डेफिनेटली कमाएगा, डेली भी कमाएगा 15 लाख से, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। हजार हजार क्वांटिटी में मारेगा तब भी उसके बाद अच्छे पैसे आ जाएंगे। ठीक है, एक ट्रेड में इतना आ सकता है। ठीक है, हजार तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, लेकिन जिनके पास 15 होगा, अब लोग जिनके पास 2 लाख होता है वो मार देते हैं 500-500 क्वांटिटी। तो जिनके पास 2-2.5 लाख रुपए अमाउंट होता है वो 500-700 क्वांटिटी मार देते हैं। तो जिसके पास 15 लाख होगा तो वो तो ज़्यादा ही मारेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं हमें 124 दिन के बाद मिल जाता है, हमें 23 लाख रुपए कैपिटल हो जाता है। 23 लाख के बाद हमें कितना चाहिए? सिर्फ 1 लाख प्रॉफिट चाहिए केवल। ठीक है, 23 लाख होने के बाद हम कितना ले रहे हैं? 1 लाख प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मिल सकता है आपको। 100 लॉट हमने ट्रेड करने हैं, सिंपल है। कैलकुलेशन को देखो, कैलकुलेशन ऐसा बनाया है कि इसको हर कोई अपना ट्रेड कर पाए सिस्टेमेटिकली। हमने ऐसा नहीं करना है कि ये जो काम हमने 1 साल में करना है कि हमने 6 महीने में ही कर लें हम उसे, हमें वो काम नहीं करना है भाई। 6 महीने में करने जाएंगे तो भारी पड़ सकता है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 145 दिन के बाद हमारे पास 50 लाख का अमाउंट हो जाता है, और 50 लाख के बाद में हमें कितना प्रॉफिट हम लेना चाह रहे हैं मार्केट से? सिर्फ 2 लाख रुपए। 50 लाख से सिर्फ 2 लाख रुपए प्रॉफिट चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने परसेंटेज उसका कम किया है। अगर हम 10% भी रखते तो ये बहुत जल्दी काम हो रहा था सारा का सारा। अगर 10% में पर डे का प्रॉफिट लगा के चलता तो बहुत जल्दी होता था ये काम। बट नहीं, वहाँ कहीं ना कहीं ट्रैप होते तो फिर लॉस भी उसी हिसाब से होता। यहाँ 200 लॉट ट्रेड करते हैं, 2 लाख रुपये प्रॉफिट चाहिए हमें। ठीक है, अमाउंट पहुंच गया 70 लाख, और 70 लाख में हमारे को सिर्फ 3 लाख प्रॉफिट चाहिए 300 लॉट के साथ। लॉट भी डिसाइडेड है। और अगर हम देखें तो हमारे पास 165 डेज ट्रेडिंग डेज के बाद में अमाउंट हो जाता है 1 CR, 300 लॉट में ट्रेड करते करते। 1 CR के बाद फिर हमने अपना थोड़ा सा और बढ़ाया, 400 लॉट किया। 300 के 600 नहीं किया, डबल नहीं किया। डबल सिर्फ हमने फर्स्ट मंथ ही किया था, 15 डेज में ही किया था। 10 से 20 होने में ही डबल किया था लॉट को, उसके बाद डबल नहीं किया। फिर 40 हो गया, 40 के बाद भी फिर हमने तीन तीन लॉट ट्रेड किया। ठीक है, हमने डबल नहीं किया, यहाँ 300 का 600 नहीं किया, यहाँ सिर्फ 400 किया। क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके चलना है। क्योंकि जहाँ कैपिटल ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, वहाँ पर रिटर्न ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आपको 50 करोड़ का अकाउंट दे दिया जाए तो आप 2 करोड़ रुपये, 4 करोड़ रुपये कमा लोगे। ठीक है, जहाँ कैपिटल ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न कम आता है, क्योंकि सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, आफ्टर 175 डेज आपका अमाउंट हो जाता है 1.4 CR। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कितना चाहिए? केवल 6 लाख रुपए पर डे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। 1.5 करोड़ रुपए होने के बाद हाथ में आप कितना मांग रहे हो? सिर्फ 6 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं मांग रहे। 600 लॉट के साथ कोई बड़ी बात नहीं, आराम से मिल सकता है। ठीक है, और आफ्टर 186 डेज अमाउंट हो जाता है 2 CR। 2 CR के बाद कितना चाहिए आपको? 10 लाख रुपए। 1000 लॉट के साथ आपको चाहिए सिर्फ 10 लाख रुपए। 2 करोड़ हाथ में जब होंगे, 10 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पर अगर देखने जाएं आगे, 196 डेज के बाद हमारे पास आ जाता है अमाउंट आपका 3 CR। 3 CR के बाद सिर्फ कितना चाहिए हमें? 15 लाख रुपए पर डे चाहिए, और हमारा काम अगले 10 दिन तक आराम से हो जाएगा। और उसमें 1500 लॉट हमने ट्रेड करने हैं। कोई बड़ी क्वांटिटी है नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी हमने ज़्यादा बड़ी रखी भी नहीं है। टाइम बढ़ा दिया है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखी, मल्टीप्लाई लॉट नहीं किए हमने, सिस्टमेटिकली किए हैं कि हम आराम से उसको संभाल पाएँ। ठीक है, संभालना भी तो है ट्रेड को लेने के बाद। आफ्टर 207 डेज अमाउंट हो जाता है आपका 4.65 CR। ठीक है, और आफ्टर 212 डेज अमाउंट होता है 5.9 CR, अराउंड 6 CR। बट मैं सिर्फ इसको 5 CR कंसीडर करूंगा, और डेज हो रहे हैं 212, 212 दिन। 212 दिन की बजाय मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपका 250 डेज, कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ट्रेडिंग डेज जितने होते हैं ईयर के अंदर, वो कंप्लीट में काउंट करके इसमें चल रहा हूँ। तो 250 दिन प्लस 5 CR का कैपिटल मेरे पास 250 दिन के बाद होना चाहिए, जो मैं ट्रेड करूँगा या फिर मेरे साथ जो भी लोग ट्रेड करेंगे सभी के पास।
ओके, इसमें आप मेरे साथ शामिल हो सकते हो जिनको भी इंटरेस्ट है, बट इसकी कंडीशन ये रहेगी, एक तो ये जो भी सर्विस रहेगी ये फ्री नहीं होगी, ये पेड होगी कम्प्लीटली, क्योंकि इसके लिए एक अलग ग्रुप मुझे भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें मैं कई सारी ट्रेड देता हूँ, इसमें स्पेशली जो भी ट्रेड बनेगी मेरे को, बढ़िया ट्रेड जो बनेगी वही सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड दिन का जाएगा, इसमें ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ वही रहेगा कि मुझे जितना मैंने डिसाइड किया उतना ही मैंने निकलवा के देना है लोगों को। ठीक है, तो फ्री नहीं होगा कम्प्लीटली, बट इसके लिए एक आपको अकाउंट अलग खोलना पड़ेगा, जिसमें अभी आप ट्रेड करते हो उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। अकाउंट किस में खोलना है वो भी हम आपको बताएंगे, अकाउंट आप किस ब्रोकर के साथ ओपन करेंगे। ओके, क्योंकि आप जिसमें ट्रेड करते हैं अगर उसी में आप ट्रेड करने लगे तो मैंने आपको कुछ करवाया आपने कुछ किया तो वो फिर खिचड़ी पक जाएगी भाई, वो कुछ नहीं होने वाला और ऐसे काम होगा भी नहीं। आप खुद करते हो, आपको पता है कि आप कमा भी लेते हो और मार्केट एंड होते होते वो फिर लॉस में हो जाता है, तो वो काम मुझे नहीं करना है भाई कैसे भी करके। ठीक है, तो वही कंडीशन उसके लिए रहेगी, उसके लिए एक अकाउंट अलग चाहिए होगा हमें किसी ब्रोकर के साथ, वो बता देंगे किस ब्रोकर के साथ आपको ओपन करना है। ठीक है, तो वो आप अपना ओपन कर सकते हैं, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने कंपाउंडिंग कभी की नहीं है, और कंपाउंडिंग की तरफ अगर सोचा होता कि इतने परसेंट 5% 4% अगर रिटर्न मुझे पर डे मिल रहा है तो एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर कितना होता है, अगर इसकी तरफ सोचा होता कभी, तो फिर आई थिंक हम डेली डबल करने के चक्कर में, जीरो हीरो के चक्कर में नहीं पड़ते कभी। ठीक है, जीरो हीरो के चक्कर में कभी नहीं पड़ते और डेली डबल करने के चक्कर में नहीं पड़ते कि यार डेली एक्सपायरी होती है आजकल, डेली डबल कर लो कैपिटल को, हम उस चक्कर में कभी नहीं पड़ते ना। हमने 4 रुपये का प्रीमियम 40 रुपये करना था, हमने सिंपली अपना ट्रेड, अच्छा ट्रेड पकड़ना है और सिर्फ ये देखना है कि हमें ट्रेड मिलेगा तो भी ठीक है आज, और नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, पर ये हम तैयार नहीं बैठे कि यार हमने ट्रेड करना ही करना है, मार्केट ओपन हो गया तो। हमारी कंडीशन ये भी रहेगी साथ में कि हम ट्रेड के लिए भूखे नहीं बैठे भाई कि करना ही करना है, मिलेगा बढ़िया ट्रेड, अच्छा ट्रेड कोई मिलेगा बढ़िया सा सेटअप तो हम लोग अपना, हमारा फॉर्मूला जहाँ अप्लाई होगा हम वहाँ ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट कर लेंगे, जहाँ जब मिलेगा तब कर लेंगे, अदरवाइज कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके लिए हमें ये रूल अपनाना होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा जहाँ मन का किया वहाँ घुस के, तो भाई वो अकाउंट अलग ही आपको सेपरेट रखना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट में पर्सनली क्या करते आ रहे हैं उसमें क्या आप करते रहिएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब रह जाता है कि जो ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ वो ट्रेड आप उसमें करेंगे, और जहाँ बुक के लिए बोला जाएगा वहाँ आप बुक करेंगे उस चीज़ को। ओके, और नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डेली का मेरा एनालिसिस के वीडियो देख सकते हो, आप मेरे साथ यूट्यूब लाइव पर रह सकते हो। आपको अगर देखना है कि ये कुछ इसको आता भी है कि नहीं आता, कि ये वैसे ही हवा में बातें कर रहा है, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करो, मेरे साथ यूट्यूब लाइव पर रहो कि जो भी मैं ट्रेड दिन में देता हूँ कि वो कैसे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ प्रॉफिट होता भी है कि नहीं होता, वो सब चीज़ें आप देखो आसानी से आराम से, और उसके बाद अपना डिसीजन लो, डिसाइड करो कि हमें क्या करना है। हमने एक छोटे से अमाउंट को काफ़ी बड़ा बनाना है, या फिर हमने ऐसे ही करते रहना जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, लॉस करते करते। ठीक है, ये आप आराम से देखो, और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं डेली आपके टेलीग्राम में जो भी मेरे प्रीमियम ग्रुप पे ट्रेड होते हैं वो भी शेयर करता हूँ, वो भी आप देख सकते हो महीनों के पीछे के आपको मिल जाएंगे। अब आप ये कहेंगे यार इसके टेलीग्राम में इतने लोग हैं, क्योंकि भाई ये टेलीग्राम मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही बनाया था, और मैं कहीं पेड प्रमोशन नहीं करता, कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट मेरा नहीं होता, तो जो लोग देखते हैं वीडियो वगैरह वही लोग इधर से उधर से ज्वाइन करते हैं और वो अपना ट्रेड करते हैं। ठीक है, बस यही था इसका लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है ट्रेड करने का हमारा इसमें, ये आप देख सकते हो। और इसके ऐसे ही हमने ट्रेड करना है बहुत सिंपली, 25-30% से ज़्यादा बिल्कुल किसी भी महीने में हमने अपना कैपिटल का यूज नहीं करना है। 25-30% करेंगे तो वो मैनेजेबल है, हम उसे मैनेज कर सकते हैं। अमाउंट बहुत स्पीड से बढ़ेगा, तब 50 लाख से ऊपर हमारा अमाउंट बैठेगा, तो बहुत स्पीड से बढ़ने वाला अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में हमारे पास जो आएगा पैसा वो फिर लाखों में आएगा, लाखों में आएगा तो फिर करोड़ तो बन ही जाता है जब लाखों आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या करते हैं कि अभी हम 1000 भी नहीं लेते तो फिर लाख भी नहीं बनता वो। अभी क्या है हमारा सिस्टम, कि हमें फिर ज़्यादा चाहिए, हमें लाख सीधा चाहिए, हमें हज़ार नहीं चाहिए, हमें 50-50 हज़ार या 20-20 हज़ार रुपये चाहिए। तो वो फिर उसको इकट्ठा नहीं करते तो फिर वो हमारे पास लाख भी नहीं आता। और जहाँ पर हम हज़ारों इकट्ठा करने लग जाएंगे तो लाखों बन जाएंगे, जब लाख को इकट्ठा करेंगे तो फिर करोड़ों भी बन जाएंगे। ओके दोस्तों, और कोई किसी को कोई डाउट रहता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है इसी में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप जो उसको मैसेज मेरे को कर सकते हो, मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसमें जब तक हम कोई भी सेवा आपको दे रहे हैं तो वो उसका आप लाभ उठा पाएँ।
ओके दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय